सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर इस लिंक पर जाकर आप सुरेंद्र कूपन कोड लगाते हैं तो आप 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो स्टूडेंट मैथ्स में सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो देखिए, कक्षा 10th मैथमेटिक्स के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। यानी बोर्ड एग्जाम 2021 से पहले, यानी जो पेपर है आपका मैथ का, उससे पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप बना सकते हैं। तो देखिए, जो टारगेट है वो मैंने क्या रखा है, यानी 100 वालों के लिए टारगेट है और जो बच्चे मैथ्स में पास होना चाहते हैं उनके लिए भी है। ओके, अगर आपको ऐसा ही वीडियो हिंदी का, साइंस का, एसएसटी का भी चाहिए तो मैंने एक छोटा टारगेट रखा है, उस टारगेट को आपको पूरा करना है। यानी इस वीडियो पर टोटल जो लाइक का मैंने जो टारगेट रखा है वो 500 लाइक, यानी 500 लाइक है वो इस वीडियो पर आने चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमने क्या दिया है, यानी सूत्र प्रावर्त योजित द्वारा आपको भाग देना है, और भाग का एक मैंने नंबर भी यहाँ पर दिया है, इस नंबर से आपको डिवाइड करना है। और कौन सी विधि से, सूत्र प्रावर्त्य से। तो सूत्र प्रावर्त्य है वो इस बार आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रावर्त्य विधि से आपको भाग है वो आना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो है सूत्र निखिलम द्वारा 91 का घनफल ज्ञात कीजिए। यानी घनफल का जो क्वेश्चन है वो तो इस बार पक्का आने वाला है। और तीसरा प्रश्न क्या, आपके द्विघात बहुपद आपको दिया है 2x² माइनस x माइनस 6, और इसके आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं, यानी जीरोज आपको फाइंड करने हैं। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के जो सत्यता है उसकी जाँच भी करनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। यानी जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको हल करने की आपके 3 विधि हैं। पहली विधि का नाम है आपकी पूर्ण वर्ग, दूसरी विधि का नाम है आपके गुणनखंड, और तीसरी विधि का नाम है आपकी श्रीधराचार्य। यानी ये 3 विधियां हैं जिसको हम जो द्विघात समीकरण है उनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें 2 विधियों की, तो प्रश्न नंबर 4 में मैंने जो विधि दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जो समीकरण है उसको आपको हल करना है। और ये मैंने जो समीकरण दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट समीकरण है, यानी 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो इस समीकरण को आपको कौन सी विधि से सरल करना है, पूर्ण वर्ग। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है आपके निम्न द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि से आपको ये जो समीकरण दिया गया है इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गुणनखंड विधि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुकी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो स्टूडेंट मैथ्स में पास होना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से तैयार कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके हर बार आता है, इस बार भी आएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के जो युग्म है उनको आलेखी विधि से हल कीजिए, और इसकी सहायता से आपको m की वैल्यू निकालनी है, यानी m का मान निकालना है। और m के लिए आपको एक समीकरण दिया गया है x माइनस 2y बराबर में क्या है, m। और आपको जो ग्राफ बनाना है, जो आलेख बनाना है वो इन समीकरण की सहायता से बनाना है। यानी 3x प्लस 2y बराबर में 11 है, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में क्या है, माइनस का 10। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए।
और वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं उनसे निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफ के अंदर आपके क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज के आपको क्या निकालने हैं, निर्देशांक भी आपको बताने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, यदि 18 A, B और 3 एक समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि 1 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके पक्का आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है समांतर श्रेणी 121, 117, 113 और इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, यदि an बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो इसका प्रथम पद और सारू अंतर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है कि यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 6 वाला आपके चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसका एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कि 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपके 6 नंबर का आने वाला है और इसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो जो 6 नंबर है वो आपके इस बार नहीं कटेंगे। तो सिद्ध कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि 1 प्लस कोस अपॉन 1 माइनस कोस, और इस रूट में है ये, यानी रूट 1 प्लस कोस अपॉन 1 माइनस कोस, और बराबर में आपका आंसर क्या आना चाहिए, यानी आपको क्या प्रूव करना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सेकंड है आपके रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, बराबर में आपको क्या दिया गया है कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। और तीसरा है आपके टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और बराबर में आपको क्या प्रूव करना है 1 प्लस टेन प्लस कोट। उसके बाद में इसमें 4 दे रखा है आपको, यदि सेक प्लस टेन बराबर में क्या है पी, यदि सेक प्लस टेन पी बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में क्या दे रखा है आपको पी, तो आपको क्या प्रूव करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और बराबर में क्या प्रूव करना है आपको साइन थीटा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 15, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण है वो आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इसमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का आने वाला है, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा उसमें एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु क्रमशः C व D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो √AB है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां हैं वो बराबर हैं तो आपको K का मान बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, बिंदु 3, 4 की आपको y अक्ष से दूरी बतानी है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके इस बार कन्फर्म पूछा जाएगा। कितने मार्क्स में आएगा 1 मार्क्स में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपके सिद्ध कीजिए कि बिंदु, यानी 4 बिंदु दे रखे हैं आपको P, Q, R, S, इसके आपको निर्देशांक दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है कि 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है कि समतल में लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ लिखिए, यानी समतल में लुढ़कने वाला जो वर्त है उसके केंद्र का आपको बिंदुपथ लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा है 16:81, आपको उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के ज़्यादा चांस हैं बोर्ड एग्जाम 2021 में। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा
BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है कि अर्धवर्त में बने कोण का मान लिखिए। यह आपके 1 मार्क में इस बार क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे रखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो आपको कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और Q के केंद्र से दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर आपको 29 दे रखा है, यदि एक वर्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे रखा है कि एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या आपको दे रखी है 4.2 मीटर और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रखा है कि त्रिज्या 10 सेमी वाले वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 33 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 216 सेमी क्यूब, आपको घन का आयतन ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 34 आपको दे रखा है, यदि E नहीं की प्रायिकता 0.99 है तो PE का मान ज्ञात करना है। यदि E नहीं की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.99 और आपको PE का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 या 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 आपको दे रखा है कि एक डिब्बे में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं वो लिखी हुई हैं। इस डिब्बे में से एक डिस्क है वो यादर से निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अभाज्य संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 आपको दे रखा है कि PUC का पूरा नाम लिखिए। तो PUC का पूरा नाम आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके, यदि 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगाया गया है ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है, पोल के चारों ओर अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपके रोड सेफ्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।